दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए चलते हैं प्रयागराज के यमुना नगर यानी यमुना पार के थाना लालापुर कचरा मानपुर गांव के रोहित द्विवेदी की बात कर लेते हैं। रोहित द्विवेदी जो है अपनी पत्नी की जो है हत्या कर दिया, और वह हत्या इसलिए कर दिया कि पत्नी को 5 साल से जो है वह बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए दोनों में लड़ाई हो रही थी। और उसके बाद उसने इस फिल्मी ड्रामा के तहत उसने पत्नी की हत्या की ताकि वह पकड़ा न जा सके। लेकिन जो है उस हत्यारे को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस भी तो कितनी शातिर होती है, और खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं योगी पुलिस है, वो कितना भी आप शातिर अपराध करने की कोशिश करिए लेकिन पुलिस जो है आपको छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस आपको जो है लपेट ही देगी। अपराधी को तो पुलिस बख्शने वाली ही नहीं है। अब रोहित द्विवेदी जो है पत्नी को इस कदर उसकी हत्या की कि पत्नी जो है वह बच नहीं पाई। उसके गले पर चाकू से इस तरह उसने वार किया कि वह चाकू उसके गले से जो है फंस गया, चाकू उसके गले से निकल नहीं पाया, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और मैं आपको बता दूं कि यह रोहित द्विवेदी उसके बाद, उसकी मौत के बाद, शव के पास बैठ करके रोता रहा जब पुलिस आई, ताकि जो है नाटकीय ढंग से उसको ये लगा कि पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी। और उसमें जो है खून से नीचे जमीन पर उसने लिखा, मेरे पति का कोई दोष नहीं है, पति मेरा निर्दोष है, इसको छोड़ दो। यानी इस तरीके से उसने पूरी आत्महत्या यानी करार देने की बात की। उसने सोचा कि इस तरीके का से करेंगे तो उसमें लगेगा कि यह जो है एक हत्या नहीं, एक आत्महत्या है। यानी खुद पत्नी ने जो है चाकू से अपने गले में वार करके उसके बाद उसने जो है अपनी खुद आत्महत्या कर ली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है काफ़ी दिल को शर्मसार कर देने वाली है। यानी इस घटना को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यह घटना जो है, मैं आपको बता दूं कि लालापुर के रहने वाले रोहित द्विवेदी ने इस घटना को अंजाम दिया लोहगड़ा यानी एनटीपीसी 12 का जो लोहगड़ा शंकरगढ़ है, लोहगड़ा बाजार में संतोष गुप्ता के मकान में जो है किराए पर वह रहता था। वह ड्यूटी, चूंकि एनटीपीसी था तो वह जो है ड्यूटी बराबर जाया करता था, ड्यूटी से आया करता था। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने जो है सिटकनी लगाया, और सिटकनी लगा करके वह पीछे के दरवाजे से वह चला जाता है ड्यूटी, और वहां पहुंच करके उसके बाद बगल से जो है टेलीफोन एक व्यक्ति को करता है। टेलीफोन करने के बाद उसको बोलता है कि मेरी पत्नी जो है फोन नहीं उठा रही है, जा करके देखो। जब वह सामने के दरवाजे से वह व्यक्ति जाता है तो उसको पता होता है कि अंदर से दरवाजा लॉक है। उसने बताया कि आपकी पत्नी ने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। उसके बाद उसने कहा कि पता करो क्या कैसे है। इस तरीके से उसने जो है कहानी उसने गढ़ी, और बाद में वो जो है वहां से ड्यूटी से वो वापस आता है। सामने के दरवाजे से घर की कुंडी को जो है ढकेलता है दरवाजे को, दरवाजा खुलता है, वहां देखता है तो खून से लथपथ जो है लाश पड़ी हुई थी। उसके पास बैठ करके उसके बाद रोने लगता है। अब समझिएगा, खुद जो है उसने हत्या करके पीछे के दरवाजे से जो है वह ड्यूटी जाता है, वहां से टेलीफोन करता है। टेलीफोन करने के बाद वह फिर जो है बगल के लोग को जो है भेजता है, ताकि जो है इतने सातिराना अंदाज से उसने मर्डर किया था कि ताकि वह रोहित द्विवेदी जो है पकड़ा न जाए। लेकिन सौ पर जो है वह तमाम जो है विलाप कर रहा था, तमाम जो है वह रो रहा था दहाड़े मार करके। पुलिस को जो है उस समय शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने यह तय कर लिया कि इसकी आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या की गई है। और जो उस पर जो है जो लिखा गया था, उस पर जो है खून से जो लिखा गया था कि मेरा पति निर्दोष है, इसको छोड़ दो, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसकी दोषी मैं हूं, ये सब जो उसने कहानी लिखी थी, इस पर पुलिस को शक हुआ। और बाद में जो है उसके भाई ने यानी उसके साले ने जो है यह साबित कर दिया कि मेरी बहन को दहेज प्रथा को लेकर के यह लोग पहले से प्रताड़ित करते थे। ससुर अरुण कुमार, रोहित कुमार, जेठ और तमाम 5 लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। उसने कहा कि इनकी मिली भगत से जो है यह मेरी बहन को मार डाले। और हालांकि वहां यह पता चला कि अक्सर जो है पति पत्नी में यानी रोहित द्विवेदी और पत्नी में जो है झगड़ा हुआ करता था, केवल जो है बच्चे न होने के कारण, यानी उसको बच्चे नहीं थे इसलिए जो है लड़ाई हुआ करती थी। अब दोस्तों एक चीज अब बताइए कि बच्चे न होना और बच्चे होना यह ईश्वरीय जो है ये किसी के हाथ में नहीं होता है। यह जो है ईश्वर भगवान जो है संतान की उत्पत्ति करते हैं, भगवान ही देते हैं सब कुछ।
किसी के पास बहुत सारा पैसा है उसको संतान नहीं है, संतान जिसके पास है उसको सुख नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह सब उसकी देन है, यह तो अपने हाथ में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे न होने की वजह में जो है किसी की हत्या कर देना, यानी छोटी सी बात को लेकर के किसी की हत्या कर देना, यह कहाँ तक जायज है। इस मामले को लेकर के जिसने भी सुना उसके जो है रोकते खड़े हो गए, उसने जो है हाथ जो है मलने लगा हुआ है, दांते तले अंगुली दबाई कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है, जीने मरने की कसमें खाई जाती हैं, 7 जन्मों का जो है बंधन होता है, और उसमें जो है एक पति अपनी पति की पत्नी जो है की हत्या एक पति करके उसके बाद जो है वह शव के पास बैठ करके और अपने बचने के लिए जो है वो दहाड़ मार के रो रहा है। अरे जब बचना ही है, जेल नहीं जाना है, तो इस तरह का अपराध, इस तरह का कानून क्यों अपने हाथ में लेना, क्यों जो है इस तरीके की हत्या करना। जो है कहने का तात्पर्य यह है कि यह हत्यारा जो रोहित द्विवेदी है, अब यह पुलिस की गिरफ्त में है, यह पकड़ा गया है। और इसने जो है जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा अपराध जो है उसने कबूल लिया। उसने यह बताया कि मैंने ही अपने पत्नी को मारा है, और मारने के बाद पीछे से यानी अंदर से दरवाजा बंद करके पीछे के रास्ते से मैं ड्यूटी चला गया हूं। उसके बाद फिर बगल के लोगों को टेलीफोन करके मैं बोला मेरी पत्नी फोन नहीं उठा रही। यानी जितनी स्टोरी इसने बनाई थी अपनी, सब कुछ इसने सब कुछ पुलिस के सामने जो है कबूल लिया। पुलिस के सामने इसने सब कुछ बता दिया कि हमने किस तरीके से और कैसे हत्या को हमने अंजाम दिया है। यानी अब पुलिस जो है उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि साफ छोड़ दीजिए, गलती हो गई। अब इस तरीके को उल्टा सीधा करके जो है, यानी इतना बड़ा अपराध करने के बाद अब वह बैठ करके गिड़गिड़ा रहा है। आपको याद होगा कि इसके पहले एक गंगा पार में एक घटना हुई थी, अपने पति को अपने प्रेमी से हत्या करवा दी, और उसके बाद फिर बाद में वहां बैठ करके उसके बाद दहाड़ मार करके रो रही है, बता रही है कि ये था वो था, ऐसे वैसे फला ठिकाना, मतलब जो है तमाम जो है बैठ करके जो है दहाड़ मार करके रो रही है। मतलब अब खुद जो है पति की हत्या करने में शामिल भी थी। यानी उसने खुद जो है सर को जो है सिर को ईंट से जो है उसने कुचला था, मारा था, उसने खुद पति की हत्या की प्रेमी के चक्कर में। अब प्रेमी और पत्नी दोनों मिलकर उसको पति को मार डालते हैं। उसके बाद जो है चिल्ला के रोते हैं। बाद में पुलिस उनके कॉल डिटेल से जो है खंगालती है, दोनों को जो है पकड़ती है, और बाद में दूध का दूध पानी का पानी, उसमें जो है जेल चले जाते हैं। तो दोस्तों रोहित द्विवेदी जो है यह, जैसा मैं आपको बताया, थाना लालापुर के कचरा मानपुर गांव का रहने वाला है। यह लोहगरा में इसने कांड किया है, यानी लोहगरा बाजार में गुप्ता एक है, गुप्ता के यहाँ जो है यह किराए पर जो है मकान लेकर के रहता था, वही नौकरी करता था, और वही जगह जो है इसने घटना को जो है इसने अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, उसको जो है गंभीर धाराओं में जेल भेजा गया है। लेकिन ऐसे दरिंदों के लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।